नमस्कार, वेलकम टू दी वर्ल्ड अफेयर्स डिकोडेड। अगर किसी देश को कमजोर करना हो तो क्या सिर्फ उसकी आर्मी पर हमला करना जरूरी है या फिर उसके फ्यूल, उसके पोर्ट्स और उसके किसानों को निशाना बनाना और भी ज्यादा असरदार हो सकता है। रशिया और यूक्रेन की जंग अब सिर्फ मिसाइल्स और टैंक्स तक सीमित नहीं रही। अब इस वॉर का एक नया बैटलफील्ड खुल चुका है, सी ऑफ एज़ोव, और इसका असर सिर्फ सोल्जर्स पर नहीं बल्कि रशियन फार्मर्स, ग्रेन एक्सपोर्ट्स और पूरी इकोनॉमी पर दिखने लगा है। आज हम समझेंगे कि कैसे यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई जिसका सीधा असर खेतों से लेकर फ्यूल पंप्स और इंटरनेशनल ग्रेन मार्केट तक पहुंच रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि सी ऑफ एज़ोव इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये समुंदर रशिया के सदर्न ग्रेन प्रोड्यूसिंग रीजन को ब्लैक सी से जोड़ता है। रोस्टोव रीजन और आसपास के इलाकों से निकलने वाला बहुत सारा अनाज इसी रूट के थ्रू दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। रॉयटर्स के मुताबिक ये रशिया के ग्रेन एक्सपोर्ट नेटवर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में सिचुएशन बदल गई। यूक्रेन ने सी ऑफ एज़ोव में रशियन शिपिंग को टारगेट करना शुरू किया। रशियन अथॉरिटीज ने इसे टेररिज्म कहा, जबकि यूक्रेन का कहना है कि ये मिलिट्री और लॉजिस्टिक टारगेट्स पर किए गए अटैक्स हैं। रॉयटर्स के मुताबिक शिपिंग रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए और कई कमर्शियल वेसल्स का मूवमेंट रुक गया। कई सालों तक सी ऑफ एज़ोव रशिया के कंट्रोल में एक रिलेटिवली सेफ मैरीटाइम कॉरिडोर माना जाता था। अब यूक्रेन के ड्रोन कैंपेन ने इसे एरिया को कंटेस्ट कर दिया, जिसे रशिया का ट्रेड और मिलिट्री लॉजिस्टिक दोनों पर प्रेशर बढ़ गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी दौरान यूक्रेन ने रशियन ऑयल रिफाइनरीज और फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी लगातार ड्रोन स्ट्राइक्स किए। इन अटैक्स की वजह से डीजल सप्लाई पर प्रेशर आया और कई रीजन्स में फ्यूल की अवेलेबिलिटी और प्राइसेस दोनों प्रभावित हुए। रॉयटर्स के मुताबिक इस फ्यूल क्राइसिस का सीधा असर फार्मर्स पर पड़ रहा है, क्योंकि हार्वेस्टिंग सीजन के दौरान ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स को डीजल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अच्छी क्रॉप के बावजूद उनकी सबसे बड़ी टेंशन ये नहीं है कि फसल उगी या नहीं, उनकी परेशानी ये है कि डीजल महंगा हो गया और ग्रेन खरीदने वाले बायर्स भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि शिपिंग रिस्ट्रिक्शंस की वजह से एक्सपोर्ट चेन डिस्टर्ब हो गया। यानी इस बार प्रॉब्लम खेतों में नहीं, प्रॉब्लम उन फसलों के बाजार तक पहुँचने में है, और यही रशिया के लिए एक नई इकोनॉमिक चैलेंज बन चुका है। जब हार्वेस्ट तैयार हो लेकिन डीजल ना मिले। हर साल हार्वेस्ट सीजन रशियन फार्मर्स के लिए सबसे बिजी टाइम होता है। इसी दौरान ट्रैक्टर्स, कंबाइंस और हार्वेस्टिंग मशीन्स लगातार चलती है और इनकी सबसे बड़ी जरूरत होती है डीजल फ्यूल। लेकिन इस बार पिक्चर अलग है। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेनियन ड्रोन अटैक्स के बाद रशियन फ्यूल सप्लाई चेन पर प्रेशर बढ़ा। कुछ रिफाइनरीज और फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने से कई एग्रीकल्चर रीजन में डीजल की सप्लाई और प्राइसेस दोनों प्रभावित हुए। इसका सीधा असर उन फार्मर्स पर पड़ा जो इसी वक्त अपनी फसल काट रहे हैं। रशियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने भी फ्यूल शॉर्टेजेस को एक्नॉलेज किया और रीजनल अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेशन की बात कही। लेकिन ग्राउंड पर कई फार्मर्स का कहना है कि हार्वेस्टिंग का सबसे क्रिटिकल वक्त में फ्यूल की अवेलेबिलिटी की बड़ी चैलेंज बन गई। लेकिन दिक्कत सिर्फ डीजल तक सीमित नहीं है। फसल तैयार, लेकिन खरीदेगा कौन? आपने पूरे साल मेहनत करके अच्छी क्रॉप उगाई, हार्वेस्ट भी अच्छा हुआ, लेकिन जब बेचने का वक्त आया बायर्स ही कम मिले। सी ऑफ एज़ोव में शिपिंग डिस्ट्रप्शंस की वजह से ग्रेन ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स भी ज्यादा सतर्क हो गए हैं। एक्सपोर्ट चेन डिस्टर्ब होने से कई फार्मर्स को अपनी फसल बेचने में मुश्किल आ रही है। अगर ट्रांसपोर्ट और फ्यूल की कॉस्ट बढ़ जाए और एक्सपोर्ट स्लो हो जाए तो अच्छी हार्वेस्ट का फायदा क्या? यानी खेतों में फसल खड़ी है, लेकिन उस फसल को ग्लोबल मार्केट तक पहुँचाना पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। सी ऑफ एज़ोव इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सी ऑफ एज़ोव को लेकर इतनी टेंशन क्यों है? सी ऑफ एज़ोव रशिया के लिए सिर्फ एक समुद्र नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम कॉरिडोर है। इस रूट का इस्तेमाल मिलिट्री लॉजिस्टिक के साथ साथ कमर्शियल शिपिंग के लिए भी होता है। जब इस वाटरवे में डिस्ट्रप्शन आता है तो उसका असर सप्लाई चेन्स पर पड़ता है। इसी वजह से यूक्रेन की स्ट्रैटेजी सिर्फ फ्रंटलाइन तक सीमित नहीं दिख रही। अगर लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट को स्लो कर दिया जाए तो उसका प्रेशर धीरे धीरे इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स तक पहुंच सकता है, और एग्रीकल्चर उन सेक्टर्स में से एक है। एक नई तरह की वॉरफेयर। पहले वॉर्स में फोकस ज्यादा टेरिटरी कैप्चर करने पर होता था, लेकिन आज की मॉडर्न वॉरफेयर में फ्यूल डिपोट्स, पोर्ट्स, ब्रिजेस, रेल नेटवर्क्स और लॉजिस्टिक्स हब्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट टारगेट्स बन गए हैं। एक पैटर्न नजर आता है, एक तरफ फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर, दूसरी तरफ शिपिंग रूट्स में डिस्ट्रप्शंस, और तीसरी तरफ इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट फार्मर्स और एक्सपोर्टर्स तक पहुंचाना। यानी बैटलफील्ड और इकोनॉमी के बीच की लाइन धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर सिर्फ रशिया तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरी दुनिया के फूड मार्केट्स को भी महसूस होगा। क्या दुनिया की फूड सप्लाई पर भी असर पड़ेगा? अब तक हमने देखा कि फ्यूल क्राइसिस और सी ऑफ एज़ोव में बढ़ते टेंशन का असर रशियन फार्मर्स पर पड़ रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ रशिया तक सीमित नहीं। रशिया दुनिया के सबसे बड़े व्हीट एक्सपोर्टर्स में से एक है। इसलिए अगर उसके ग्रेन एक्सपोर्ट्स में डिस्ट्रप्शन आता है तो उसका असर इंटरनेशनल फूड मार्केट्स पर भी देखने को मिल सकता है। एनालिस्ट को चिंता है कि अगर फ्यूल शॉर्टेजेस और शिपिंग प्रॉब्लम्स लंबे समय तक जारी रहे तो रशियन व्हीट एक्सपोर्ट्स प्रेशर में आ सकते हैं। यानी ये सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं है, इसके इफेक्ट्स मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और उन देशों तक पहुंच सकते हैं जो रशियन व्हीट इंपोर्ट्स पर काफी हद तक निर्भर है। इसी वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स भी रशिया के हार्वेस्ट और एक्सपोर्ट सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हैं। रशिया की चुनौती। रशिया के सामने अब एक साथ कई चैलेंजेस खड़े हैं। एक तरफ हार्वेस्ट सीजन चल रहा है,
दूसरी तरफ डीजल सप्लाई और लॉजिस्टिक्स पर प्रेशर है, और तीसरी तरफ सी ऑफ एजोव में सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से एक्सपोर्ट चेन भी प्रभावित हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशियन अथॉरिटीज फ्यूल सप्लाई को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि हार्वेस्टिंग के दौरान अगर डीजल और ट्रांसपोर्ट दोनों प्रेशर में रहे तो फार्मर्स का प्रॉफिट पर असर पड़ सकता है। यानी चैलेंज सिर्फ फसल उगाने का नहीं, बल्कि उस फसल को सही वक्त पर मार्केट तक पहुंचाने का भी है। आज की वॉरफेयर सिर्फ फ्रंटलाइन पर लड़ी जाने वाली बैटल नहीं रही, अब लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन्स भी स्ट्रेटेजिक टारगेट्स बन चुके हैं। सी ऑफ एजोव में बढ़ता प्रेशर इसी बदलते पैटर्न को दिखाता है। यानी अगर किसी देश की सप्लाई चेन को स्लो कर दिया जाए तो उसका असर धीरे धीरे इकोनॉमी के कई सेक्टर्स तक पहुंच सकता है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स इस कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं, बल्कि इकोनॉमिक प्रेशर की स्ट्रेटेजी के रूप में भी देख रहे हैं। तो इस पूरी कहानी से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, रशिया यूक्रेन वॉर अब सिर्फ टैंक्स, मिसाइल्स और फाइटर जेट्स की नहीं रही। अब इस जंग के लिए नया बैटलफील्ड है फ्यूल, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स और एग्रीकल्चर। एक तरफ यूक्रेनियन ड्रोन अटैक्स और मैरीटाइम प्रेशर, दूसरी तरफ रशियन फार्मर्स जो हार्वेस्टिंग सीजन के बीच डीजल्स और एक्सपोर्ट्स की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, और तीसरी तरफ दुनिया जो देख रही है कि क्या इस कॉन्फ्लिक्ट का असर ग्लोबल फूड सप्लाई पर भी पड़ेगा। आने वाले हफ्तों में सबकी नजर इसी बात पर होगी कि क्या रशिया अपने फ्यूल सप्लाई और ग्रेन एक्सपोर्ट्स को नॉर्मल रख पाता है या नहीं, क्योंकि अगर ये डिस्ट्रप्शंस लंबे समय तक जारी रहे तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया भर के फूड मार्केट्स तक महसूस किया जा सकता है। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप वर्ल्ड अफेयर्स डिकोडेड पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।